स्वागत है गणित शिक्षण के सीरीज में। हम लोग फिर से एक करके आगे बढ़ेंगे और गणित शिक्षण के आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका में आज हम लोग को पढ़ना है गणित की भाषा। गणित की भी अपनी भाषा होता है, आपको जानकर हैरानी हुई। गणित का भी खुद का अपना व्याकरण होता है। मतलब आज के सेशन में, आज के सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे गणित की भाषा और गणित का व्याकरण क्या है। आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस क्लास के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी और आप चाहें तो इस वीडियो की जहाँ जरूरत पड़े स्क्रीनशॉट करते चलिए, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप साथ ही साथ नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि आपके पास खुद का गणित शिक्षण का नोट्स भी हो जाएगा और आपकी सीरीज भी तैयार हो जाएगी। इस वीडियो को फटाफट लाइक करने के बाद अपने सभी मित्रों को शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके सभी साथी इस सेशन, इस क्लास में जुड़कर पढ़ सकें। जी हाँ, गणित की अपनी अलग भाषा एवं लिपि भी होती है। शायद आपको पता होगा भी और नहीं भी होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं आपको पता होगा कि गणित की अपनी एक भाषा होती है। गणित की अपनी एक लिपि, स्क्रिप्ट होती है जिसमें पद, प्रत्यय, सिद्धांत आदि को शामिल किया जाता है। गणित भाषा का प्रमुख उद्भव उसकी प्रकृति एवं सिद्धांतों के आधार पर माना जाता है। गणित की भांति प्रत्येक विषय में कुछ तकनीकी शब्द होते हैं जो कि विशेष रूप से उसी विषय के लिए तैयार किए जाते हैं। गणित की बात अगर देखा जाए तो प्रत्येक विषय में कुछ तकनीकी शब्द होते हैं जो कि विषय के रूप में उसी विषय में प्रयोग किए जाते हैं। अगर गणित की बात करें से ज़्यादा, कम, ऊपर, नीचे, थोड़ा, बहुत, मोटा, पतला, ये सब योग, व्याकरण, तो ये सब जो है ना, ये शब्द तो हिंदी के हैं, लेकिन भाषा जो है ये गणित की है। तो यही वो कह रहा है कि इसी क्रम में गणित भाषा भी आते हैं। अब गणित भाषा के अगर अंगों की बात करें तो गणित भाषा क्या क्या अंग है। इसमें पद होते हैं, प्रत्यय होते हैं, सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, चिन्ह होते हैं। तो जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को लाइव सेशन में देख रहे हैं, वो एक बार के कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके हमें ये बताने का प्रयास करेंगे कि क्या आपको भी पता है गणित के पद होते हैं, प्रत्यय होते हैं, सूत्र होते हैं, सिद्धांत होते हैं, चिन्ह होते हैं। ये भी आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। कई बार यह पूछ लिया जाता है इसमें से कौन सा गणित की भाषा का अंग नहीं है। तो इसलिए अगर ये आपको याद है पाँचों, तो आपको परीक्षा में प्रश्नों का जवाब देना काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। गणित भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, उनको भी पढ़ते हैं। गणितीय भाषा सामान्य भाषा का गणित रूप में वर्णन करती है। माने जो सामान्य भाषा होती है, ज़्यादा, कम, मोटा, पतला, थोड़ा, बहुत, योग, व्याकरण, माने जो सामान्य भाषा है उसे गणित के रूप में वर्णन करती है। गणित स्वतः एक भाषा है जिसे विभिन्न चिन्हों और नियमों द्वारा समझाया जाता है। माने गणित स्वतः एक भाषा है जिसे विभिन्न चिन्हों और नियमों के द्वारा समझाया जाता है। गणितीय भाषा गणित की जटिलताओं को समझने और तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है। हमारी जो गणित की भाषा है, गणित की जटिलताओं को समझने और तार्किक चिंतन को भी क्या करती है, बढ़ाती है, बढ़ावा देती है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा गणित एक भाषा जिसे चिन्हों द्वारा, नियमों द्वारा समझा जाता है। जैसे ये क्या है, ये चिन्ह है, ये क्या आपके चिन्ह है, कोष्टक वाले चिन्ह होते, नियम होते, का को पहले काट दे, ता करिए का भाग, गुणा करे धन जोड़ ले, अंत में लो घटाए, बोधमा जैसे है। गणित की भाषा की जटिलताओं को समझने और तार्किक चिंतन को भी बढ़ावा देती है। गणित पढ़ने के लिए कोई विशेष जन्मजात योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, अतः प्रत्येक सामान्य बालक इसे पढ़ सकता है। माने गणित पढ़ने के लिए कोई विशेष जन्मजात योग्यता की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्येक सामान्य बालक इसे पढ़ सकता है। प्रत्येक सामान्य बालक क्या इसे पढ़ सकता है। गणित पढ़ने के लिए हमें किसी अन्य भाषा की आवश्यकता नहीं होती। अगर बात करें गणित पढ़ने के लिए हमें किसी अन्य जो भाषा है उसकी आवश्यकता जरूरत नहीं पड़ती। गणित को सीखने और सिखाने तथा विभिन्न शिक्षण विधियों को जानने में गणितीय भाषा हमारी सहायता करती है। गणित को सीखने और सिखाने तथा विभिन्न शिक्षण विधियों को जानने में गणित भाषा हमारी सहायता करती है। गणित भाषा का दूसरा, क्योंकि साधारण भाषा की अपेक्षा उसमें प्रयुक्त व्यंजना अधिक शुद्ध और सूक्ष्म होती हैं। ये किसने कहा था? एस.सी. व्यास ने कहा था। कभी कभी कोटेशन आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और यह खूब जो होते हैं इसका वही एग्जैक्ट आंसर होता है। इसलिए कोई बात दो बार अगर आपके मन में दिमाग से गुजरे हैं तो आप इस तरह के प्रश्नों के जवाब आसानी से दे लेंगे। इस वीडियो का अन्य मित्रों को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह की वीडियो डे बाई डे आपके लिए लेकर आते रहें। आइए हम यहाँ पे देखते हैं कक्षा कक्ष में गणित भाषा विकसित करने का अनुक्रम क्या है। जी हाँ, यहाँ पे प्रतिदिन की भाषा, समस्या की भाषा, समस्या को हल करने की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, मैंने कक्षा कक्ष में गणित की भाषा विकसित करने के जो अनुक्रम है
इसमें हम प्रतिदिन की भाषा इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद समस्या की भाषा इस्तेमाल करते हैं, समस्या को हल करने की भाषा, फिर प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये क्रम आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, कौन सा पहले है कौन सा बाद में। अगर इसको हम बात करें तो पहले प्रतिदिन की भाषा, फिर यहाँ पे समस्या की भाषा, फिर यहाँ पे समस्या को हल करने की भाषा, फिर चौथा है प्रतीकात्मक भाषा। अंत में प्रतीकात्मक भाषा का ही प्रयोग होता है। आप इसे लिख लें, स्क्रीनशॉट कर लें, आपकी मर्जी। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चे गणित किस प्रकार सीखते हैं। आप लोग देखिए ऑनलाइन क्लास और नोट संबंध में अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सभी जानकारी ले सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, बच्चे गणित किस प्रकार सीखते हैं। ये प्रसिद्ध लेखिका पेमला लिबैक ने अपनी पुस्तक हाउ टू टीच मैथमेटिक्स में ELPS सीक्वेंस में बताया है। ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बार बार कहूँगा, इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो हम लोग पढ़ेंगे ELPS थ्योरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है। किसने लिखा है, किस पुस्तक में इसका जिक्र है, हाउ टू टीच मैथमेटिक्स किसने लिखा है, यह भी परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं गणित शिक्षण में। ELPS थ्योरी, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो ई का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट, माने ठोस वस्तुएं साकार वस्तुओं के साथ अनुभव प्रदान करना। जैसे वृत्त है, गोला है, त्रिभुज है, यहाँ पर ये हो जाएंगे। और कई बार यहाँ से सवाल भी आपके मन में सीधे सीधे आते हैं और एक क्रम बैठाने को आता है। तो पहला ई का मतलब होगा एक्सपीरियंस विथ फिजिकल ऑब्जेक्ट। इसे हम ELPS थियरी के अंतर्गत पढ़ते हैं। यहाँ पे ये पहला हो गया आपका। अब पढ़ते यल। यल माने लैंग्वेज हो गया, जो लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब दैट एक्सपीरियंस, माने प्रतिदिन वाली भाषा जो उसे अनुभव का वर्णन करती है, माने प्रतिदिन वाली भाषा जो उस अनुभव का वर्णन करती है। तो इसमें यल हो गया। पीक का मतलब हो गया पिक्चर दैट रिप्रेजेंट द एक्सपीरियंस, माने चित्र जो अनुभव का प्रतिनिधित्व करता है। एक्सपीरियंस हो गया, लैंग्वेज हो गया, पिक्चर हो गया। और यस फॉर होता है सिंबल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिंबल दैट जनरलाइज दैट एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। माने ELPS में E फॉर एक्सपीरियंस हो गया, L फॉर लैंग्वेज हो गया, P फॉर पिक्चर हो गया, S फॉर सिंबल हो गया। तो जितने भी साथ इस वीडियो को देख रहे हैं, क्रम याद रखिएगा। ये क्रम आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसको मिलान करने के लिए पूछा जाता है। एक तरफ ELPS लिख देता है, उसके बाद मिलान करने के लिए आता है निम्नलिखित में से किसका जोड़ा सही नहीं है। इस तरह के प्रश्न आपके परीक्षाओं में खूब झोला भर भर के आते हैं। और जहाँ झोला भर भर के सवाल आते हैं वहाँ पे कतई आपको किसी प्रकार की कोई गलती भी नहीं करनी है। अब हम इसी के और आगे चलते हैं। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट के तौर पर अपने पास रख सकते हैं, जितने भी लोग हमारे साथ देख रहे हैं। और लिखित प्रतीक जो अनुभव को सामान्य करते हैं, तो ये आपका सिंबल में होगा। तो ELPS का फुल फॉर्म अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। E मतलब अनुभव हो गया, L मतलब हो गया भाषा, और P मतलब होता है चित्र या चिन्ह। अब गणित भाषा की कुछ विशेषताएं होती हैं, उन पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। और आप सभी लोग जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी लोग टेलीग्राम पर दुर्गेश सर सर्च करके E-लर्निंग विद दुर्गेश पर जुड़े रहिएगा, जहाँ पे हर क्लास की नोट्स, लिंक, वीडियो सब कुछ मिल जाती है। सभी क्लास की प्रतिदिन की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि निःशुल्क जो सीरीज है व्हाट्सएप पर आपको मिलती है, उसके लिए एक नंबर और है, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके खुद भी जुड़ सकते हैं। इस पर नाम और जिला लेकर अपना व्हाट्सएप कर सकते हैं। गणित भाषा की विशेषता की अगर हम बात करें तो सटीक, जैसे सदैव गणित भाषा में क्या होती है, सटीक होता है। अगर 2 + 3 5 हो तो 5 रहेगा, चाहे इंडिया में, चाहे पाकिस्तान में, चाहे ब्रिटेन में, अमेरिका में, चांद पर, मंगल ग्रह पे, दुनिया में कहीं भी रहें, दुनिया के बाहर भी कहीं रहें, इसकी सटीकता हमेशा सिद्ध होती है। संक्षिप्त होता है, संक्षेप में बात कहने का। हाँ, जैसे ये कहा जाएगा अगर राम के पास 16 रुपया है, मोहन के पास 20 रुपया, तो कितना होगा, इसको क्या कर दीजिए 16 + 20, बस इतनी बड़ी बात को संक्षिप्त में कह देगा ये। फिर इसमें शक्तिशाली, माने सापेक्ष सहजता से जटिल विचारों को व्यक्त करने में सक्षम है। माने शक्तिशाली माने सापेक्ष सहजता से जटिल विचारों को व्यक्त करने में भी क्या है, ये सक्षम है। तो आप इसकी भी चाहे तो अपने पास स्क्रीनशॉट रख सकते हैं, क्योंकि ये भी आपके लिए काफ़ी अहम, काफ़ी इम्पोर्टेंट, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम बात करें तो यहाँ पर एक बात समझ में आया, मापन या भार तौल पढ़ाने के सोपान। माने सरल अवलोकन द्वारा पहले वस्तुओं को सत्यापित करना है, फिर माप हेतु
अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करना है, फिर माप हेतु प्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग करना है, फिर प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करना है। तो मतलब अगर इसका क्रम देखें तो वो भी आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। माने प्रमाणिक इकाई का प्रयोग तीसरे चरण में करना है और प्रमाणिक इकाइयों को विकसित करने का काम चौथे चरण में करना है। तो आप चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रख लें। अगर आप नोट्स बना रहे हैं हमारे साथ तो बहुत अच्छी बात है। गणित भाषा अगर भाग की बात करें, जैसे गणित व्यंजन में है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 5। तो ये जो हम बोल रहे हैं ये क्या है, गणित की भाषा होगी। बस एक्स वाई जेड होती है, लेकिन जब हम गणितीय रूप में इसका प्रयोग करते हैं तो गणित की एक भाषा हो जाएगी। गणितीय विचार क्या है, जैसे 3 + 4 क्या ये सत्य है और 3 + 4 9 ये क्या असत्य है। तो गणित का विचार जो होता है वो या तो सत्य होता है या तो असत्य होता है। ठीक है। शब्दकोश, गणित के भी शब्दकोश होते हैं, अल्फा बीटा गामा करणी कोण पाई। तो ये सब भी क्या होते हैं, जो गणित होता है थीटा, ये सब अपने शब्द होते हैं। यहाँ से भी गणित में काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें पूछी जाती हैं। गणित का अपना व्याकरण चिन्ह होता है। व्याकरण चिन्ह का मतलब अगर आप समझें तो ऐसा है कि जो क्रम हो सकता है, जैसे 1 2 3 4, इसके बाद आप जान जाएंगे क्या आएगा। गणित के सोपान, अगर सोपान की बात की जाए तो गणित के सोपान में अगर देखा जाए या उसके 4 प्रमुख हैं। ठीक है, जोड़ घटाना गुणा भाग। चर में ए बी सी एक्स वाई जेड क ख ग। विशेष चिन्ह हो गए छोटा बड़ा, लगभग बड़ा या छोटा। तो ये सब क्या है, ये गणित के अपनी व्याकरण। आप सभी लोग डेली क्लास के लिए जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं, ये टेलीग्राम में दुर्गेश्वर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश्वर सभी लोग जुड़े जाएंगे। सभी जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रतिदिन के लिए हम ऐसी क्लास आपके लिए लेकर आए, अगली क्लास भी हम लेकर आए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। और आपको गणित सेशन में ये गणित की भाषा में क्या समझ में आया, आप अपने भी विचार इस पर कमेंट सेक्शन में व्यक्त कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि गणित शिक्षण के साथ साथ अन्य विषयों की सभी की नोट्स अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी की नोट्स के साथ साथ सभी नोट्स आपको ई लर्निंग विद दुर्गेश पर उपलब्ध है, आप उसे प्राप्त कर सकते हैं। घर बैठे ये सभी क्लासेज आपके जनपद जौनपुर से चल रही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर एक नए सेशन, एक नए क्लास में। अगर आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, तो हम आपके लिए इसकी जल्दी नए सेशन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं गणित शिक्षण के एक नए वीडियो सीरीज के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। कोई समस्या कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसके अलावा 2 यूट्यूब चैनल और है, सुपर टेड विद दुर्गेश सर और स्टडी विद दुर्गेश सर। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहाँ भी ई लर्निंग विद दुर्गेश को फॉलो और लाइक करिएगा। थैंक यू।